स्टूडेंट एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सो सुपर प्रॉफिट मेथड को डिस्कस करने से पहले वी शुड नो कि सुपर प्रॉफिट होती क्या है। जैसे सपोज मान लीजिए कि दो बिजनेसमैन हैं और उसमें एक बिजनेसमैन जो है वो ओल्ड बिजनेसमैन है, जिसको पहले से लोग जानते हैं, जिसकी पहले से मार्केट में अच्छी गुडविल है। और कंपैरेटिवली एक और बिजनेसमैन है जो कि अभी मार्केट में नया है, उसे अभी लोग ज्यादा जानते नहीं है। सो आप बताओ किसकी प्रॉफिट ज्यादा होगी? डेफिनेटली जो ओल्ड बिजनेसमैन है, जिसकी ऑलरेडी मार्केट में गुडविल है, उसकी प्रॉफिट ज्यादा होगी। सो एक नया बिजनेसमैन भी जब अगर कोई बिजनेस में एंटर करता है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न करता है, बट डेफिनेटली वो एक पुराने बिजनेसमैन से जिसकी ऑलरेडी मार्केट में गुडविल है उससे वो कम कमाता है। तो एक ओल्ड बिजनेसमैन नए बिजनेसमैन के कंपैरेटिवली जितना अधिक प्रॉफिट अर्न करता है उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मीन्स द एडिशनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ बिजनेसमैन हु इज हैविंग गुडविल ओवर द प्रॉफिट्स ऑफ द न्यू बिजनेसमैन। तो न्यू बिजनेसमैन अगर बिजनेस में एंटर कर रहा है तो वो जो प्रॉफिट अर्न करता है दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट, उसे हम कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। एक नया बिजनेसमैन अगर आप बिजनेस करता है तो वो जितनी प्रॉफिट अर्न करता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, और जो एक ओल्ड बिजनेसमैन है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जिसे लोग जानते हैं, वेल नोन ब्रांड बन चुका है उनकी बिजनेस, तो उसकी जो प्रॉफिट होगी दैट इज नोन एज एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। सो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का डिफरेंस जो होगा दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। यानी एक ओल्ड बिजनेसमैन एक न्यू बिजनेसमैन के कंपैरिजन में जो एडिशनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। सो यहां हम सुपर प्रॉफिट का एक सिंपल सा फॉर्मूला समझ सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि एक किसी भी बिजनेस में आप पैसे लगाते हो तो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपकी होती है। आप बिजनेस में किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो तो सपोज करो कि एक बिजनेस है जिसमें कि आपने पैसे इन्वेस्ट किए, उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो आपने अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है तो आप 10% अर्न करोगे, दैट इज 10,000 रुपीज। सो दैट इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन वही 1 लाख रुपया अगर किसी ओल्ड बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है सो ही कैन अर्न मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट से वो ज्यादा अर्न करेगा। सपोज किसी बिजनेस की एवरेज प्रॉफिट निकल के आती है 15,000 रुपया और उसमें ओल्ड बिजनेसमैन ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, जबकि वही 1 लाख रुपया जितना ओल्ड बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया है अगर एक किसी न्यू बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट किया होता तो वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता, दैट इज 10%, मीन्स 10,000 रुपीज। और ओल्ड बिजनेसमैन 1 लाख रुपया ही इन्वेस्ट किया है लेकिन वो अर्न करेगा 15,000 रुपया। तो एडिशनल 5,000 जो अर्न कर पा रहा है एक ओल्ड बिजनेसमैन, क्योंकि उसकी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड है और ऑलरेडी उसको बिजनेस में लोग जानते हैं, तो वो 5,000 एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। ओके, सो हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला देखते हैं। पहले देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो रहेगा, उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट द नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने आता है या फिर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा। अदरवाइज आपको 3-4 साल का प्रॉफिट दिएगा, उसको एवरेज करके आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। सो यू गॉट average profit and normal profit. When you deduct normal profit from average profit, so you will get super profit. तो additional profit is super profit. Super profit का फॉर्मूला हो गया average profit minus normal profit. So that is known as super profit. अब आपको जैसे ही super profit मिल जाता है you have to calculate goodwill. So goodwill का फॉर्मूला हो गया वही सिंपल सा, goodwill is equal to number of year purchase multiply with super profit. सो इस तरह से हमारा गुडविल फाइंड आउट हो जाता है। सो दिस मेथड इज नोन एज सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। सो कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग
गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए कि कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप जैसे नाम से ही समझ रहे हैं कि ये मेथड्स जो है कैपिटल के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे अगेन मैं एक दो बिजनेस का एग्जांपल लूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, एक ऑलरेडी वेल नोन बिजनेसमैन है। ओके, सो वो अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ओके, और वो उस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करके वो 15,000 अर्न करते हैं। ओके, सो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 15,000 अर्न करते हैं। अब यहां पे हमें क्या है, अगर हम एक न्यू बिजनेसमैन है और हमें भी 15,000 अर्न करना है, समझ वाली बात। यहां पे क्या है कि एक बिजनेसमैन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है जिसकी अच्छी खासी गुडविल है मार्केट में, वो बिजनेस में 15,000 अर्न कर रहा है, हमें उसके इक्वल अर्न करना है। हम एक न्यू बिजनेसमैन है, क्या हम कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। जब एक पुराना बिजनेसमैन 15,000 अर्न कर रहा है तो हम भी अगर उस बिजनेस में इंटर करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली वी कांट अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हमें भी 15,000 प्रॉफिट नहीं हो पाएगी बिजनेस में। मैं कहता हूं हो पाएगी। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आप 15,000 अर्न कर सकते हो, बशर्ते आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना होगा। ओके, क्योंकि ओल्ड बिजनेसमैन ने 1 लाख इन्वेस्ट किया है और वो 15,000 अर्न कर रहा है, बट यू हैव टू अर्न 15,000। लेकिन मैंने ये नहीं बोला कि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो आपको क्या करना होगा, वो 15,000 अर्न करने के लिए ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। ओल्ड बिजनेसमैन अगर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट मोर। द मोर अमाउंट यू हैव टू इन्वेस्ट टू अर्न द इक्वल प्रॉफिट लाइक द ओल्ड बिजनेसमैन। ओल्ड बिजनेसमैन के इक्वल आपको प्रॉफिट कमाने के लिए आपको ओल्ड बिजनेसमैन ने जितना कैपिटल लगाया उससे एक्स्ट्रा जो कैपिटल आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, एडिशनल कैपिटल यू हैव टू इन्वेस्ट। दैट एडिशनल कैपिटल इज योर गुडविल। वो आपकी एडिशनल कैपिटल जो आप इन्वेस्ट करोगे, सो उसे हम गुडविल बोलेंगे। जैसे कि ओल्ड बिजनेसमैन 15,000 कमाने के लिए 1 लाख इन्वेस्ट करता है, बट वही 15,000 अर्न करने के लिए आपको 1,50,000 इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। सो एडिशनल 50,000 जो आपको इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, दैट इज योर गुडविल। दैट इज द गुडविल ऑफ द ओल्ड बिजनेसमैन। सॉरी, आपकी गुडविल नहीं। आप क्योंकि न्यू बिजनेसमैन हो, सो आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन ओल्ड बिजनेसमैन 1 लाख में ही अपना काम कर ले रहा है। सो ओल्ड बिजनेसमैन और ने जो इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपया, और आपको सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, 1,50,000 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो 50,000 जो एक्स्ट्रा न्यू बिजनेसमैन को इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, दैट इज द गुडविल ऑफ ओल्ड बिजनेसमैन, जिसकी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड ब्रांड है। सो हम कह सकते हैं कि यहां पे गुडविल का फॉर्मूला हो गया, न्यू बिजनेसमैन की तरफ से किया गया इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, माइनस ओल्ड बिजनेसमैन के कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। तो चलिए इसे हम फॉर्मूला बेस पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी एक नया ओल्ड बिजनेसमैन जो कि ऑलरेडी बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसकी प्रॉफिट को हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट। ओके, और यही एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक न्यू बिजनेसमैन को कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसे निकालने का एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, यहां पे हम 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। सो देन वी विल फाइंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अ न्यू बिजनेसमैन शुड मेक, है ना, एक इन्वेस्टमेंट जो कि नया बिजनेसमैन को करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट अर्न करने के लिए। एवरेज प्रॉफिट किसकी है? ओल्ड बिजनेसमैन की, जिसकी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। ओके, सो यहां फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो ये फॉर्मूला इन्वेस्ट करके आपको पता चल जाएगा कि एक न्यू बिजनेसमैन को कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेंगे उस बिजनेस में सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए जितना कि एक ओल्ड बिजनेसमैन अर्न कर रहा है। ओके, सो अब हमारे जो निकल के आई उसे हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। नाउ एक न्यू बिजनेसमैन कितना इन्वेस्ट कर रहा है वो हमें पता चल गया, दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। और ओल्ड बिजनेसमैन ने कितना ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अदरवाइज यू हैव टू फाइंड इट। और कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से निकालना है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब ओल्ड बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट किया उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और न्यू बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट करेगा सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे हम कहते हैं
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस इज गुडविल। सो गुडविल की फॉर्मूला हो गई गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज गुडविल। ओके, समझ रही बात? सो गुडविल का फॉर्मूला हो गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। चलिए अब हम आते हैं इसी कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर का एक और मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर में दो होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो अभी हमने डिस्कस किया, और एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर में गुडविल कैलकुलेट करने का दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आपने हमारी लास्ट वीडियो में ऑलरेडी जाना है कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सो टुडे नहीं ऑलरेडी शायद मैंने इसी वीडियो में इसी वीडियो में हमने सबसे पहले डिस्कस किया है कि सुपर प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर प्रॉफिट। ओके, सो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लीजिए कि सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए। सो जैसे ही आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगी, नाउ यू हैव टू डायरेक्टली कैलकुलेट द गुडविल। अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है गुडविल को। गुडविल की फॉर्मूला हो जाती है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा, बहुत फास्ट मैंने बोल दिया। सो आइए हम लोग बात करते हैं कि गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डायरेक्ट यही फॉर्मूला से हमारे को सीधा गुडविल आ जाएगी। ओके, सो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने की एक बार फिर से मैं बता देता हूं सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, आपका निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट और आपका एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकल गया। सुपर प्रॉफिट को आप डायरेक्टली गुडविल का फॉर्मूला में पुट करिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डायरेक्ट हमारी आंसर निकल जाएगी। और कैपिटलाइजेशन मेथड चाहे आप एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट करो और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करो, दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो दोनों मेथड से आप सॉल्व करोगे तो दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से निकाली जाती है। सो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का बहुत इजी से तरीका है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है एसेट्स। सो वी हैव टू टेक रियल एसेट्स, नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। हमें फिक्टिशियस एसेट्स को नहीं लेना है। सो वी हैव टू टेक रियल एसेट्स, और रियल एसेट्स में भी ऐसे एसेट्स लेने हैं जो बिजनेस के लिए हमने यूज कर रहे हैं, बिजनेस को रन करने के लिए जो एसेट्स को हम यूज कर रहे हैं। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स ऐसी की हुई है जो कि हमने आउटसाइड बिजनेस की हुई है, हमारे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करके हमने कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी की हुई है जो कि हमने इन्वेस्ट किया है दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने के लिए, सो दोज इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एसेट्स। सो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, हमें यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करनी है। आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब ऐसी लायबिलिटीज जिन्हें बिजनेस के तरफ से हमें पे करना है बाहर वालों को, इनसाइड लायबिलिटीज को यहाँ पे नहीं लेना है। सो हमारे को आंसर आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की फॉर्मूला हो गई टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट आउटसाइड बिजनेस, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर लेंगे हम लोग। सो वी विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आज की वीडियो में आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, और सब्सक्राइब कर ले अगर आपको इसी तरह से कुछ अच्छी अच्छी वीडियो की रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स में एग्जाम देने के लिए। सो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।